गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये फिजिक्स का जो चैप्टर है क्लास 10th का ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड, उसमें से टॉपिक पिक किया है मैंने। तो चलिए देखते हैं बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है बेटा? इट इज द एबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है बेटा? ये हमारे आइलेंस की, जो हमारी आंख में लेंस होता है जो कि होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी ये एबिलिटी है कि जब भी उसने कोई नियर ऑब्जेक्ट को या फिर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो हमारे लेंस की वो एक पावर है कि अपने आप को, अपनी फोकल लेंथ को वो एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर नियर ऑब्जेक्ट कुछ और होगी फोकल लेंथ, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो फोकल लेंथ कुछ और होगी। ठीक है बेटा, सो दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो हियर वी डिस्कस टू केसेस। अगर नियर है ऑब्जेक्ट तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। दूसरा केस हम पढ़ेंगे बेटा, जब हम कोई दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस केस में पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी फोकल लेंथ पे, क्या फोकल लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो चलिए देखते हैं बेटा। पहले बेटा नियर ऑब्जेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट में क्या होता है बेटा? जो हमारे सिलेरी मसल्स होते हैं, सिलेरी मसल्स होते हैं, वो क्या कर जाते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। सिलेरी मसल्स क्या हो जाते हैं? हमारे आंख के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा जो लेंस है आंख में, है ना, उस लेंस को उसके पोजीशन पे किसने होल्ड किया हुआ है? दो मसल है जिसको हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स। ठीक है, जब हम, मान लो मैं यहां से देख रही हूँ बेटा, नजदीक है ना, तो मेरी सिलेरी मसल ऐसे ना, आंख मेरी प्रॉपरली ओपन अप नहीं हो पाएगी ना, उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो जो सिलेरी मसल्स है ना वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसने किसको होल्ड किया? लेंस को। जैसे ये लेंस है, मान लो इसको यहां से मैंने ऐसे और यहां से किया, ठीक है, मैं ऐसे उसको दबा रही हूँ, ऊपर से दबा रहे हम लेंस को, ठीक है, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लेंस क्या होगा? पिचक जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा बेटा? थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा या थिक हो जाएगा। क्या कहेंगे? जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो लेंस होता है, लेंस क्या करेगा बेटा? लेंस बिकम थिक, लेंस बिकम थिक, मोटा हो जाएगा हमारा लेंस। ठीक है, हमारा लेंस क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारे वहां पे ऊपर मसल्स है जिसको हम सिलेरी मसल बोलते हैं, उसकी वजह से लेंस हमारा क्या हो गया? मोटा हो गया बेटा। ठीक है, अगर लेंस मोटा हो जाएगा बेटा तो हमारी आंख को ज्यादा पावर लगाने की कोशिश, हमारी आंख ज्यादा पावर लगाने की कोशिश करेगी, तो पावर क्या हो जाएगी इस केस में बेटा? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नेड़े का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेंस मोटा हो गया। ठीक है, लेंस मोटा होने का मतलब उसका कर्वेचर है जो वो ज्यादा कम हो गया, इस बार उसका कर्वेचर है जो वो इंक्रीज हो गया, कर्वेचर इंक्रीज। ठीक है, ठीक है बेटा, कर्वेचर उसका आंख का इंक्रीज हो गया। अगर कर्वेचर इंक्रीज हो गया तो हमारी आंख ज्यादा पावर लगाने की कोशिश करेगी, तो पावर क्या हो जाएगी इस केस में? इंक्रीज हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी हमारी? इंक्रीज, पावर इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, और अभी आपको पता है जो पावर का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ के इक्वल होता है। पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है मीटर में, इसके पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? डायमीटर। ठीक है, तो पावर और फोकल लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। अगर पावर इंक्रीज हो रही है तो फोकल लेंथ क्या करेगी? आपको भी डिक्रीज होगी, है ना बेटा, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे पावर इंक्रीज हो रही है, आंख को ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है, तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दैट केस फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। समझ गए आप लोग? तो नियर ऑब्जेक्ट में क्या होता है बेटा? अगर नेड़े का ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो हमारे सिलेरी मसल जिसने हमारे लेंस को होल्ड करके रखा है, ठीक है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसे थे एक्चुअल में तो वो ऐसे आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो बीच में लेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे पिचक जाएगा। छोटा ऐसे था लेंस, वो ऐसे पिचक जाएगा। पिचकने का मतलब है कि वो ज्यादा मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो सिलेरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेंस क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। और ये जो लेंस है थिक हो गया, मोटा हो गया और ज्यादा कर्व आ गया, उसका कर्वेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, कर्वेचर इंक्रीज हो गया तो हमारी आंख को ज्यादा पावर लगा रही है। हमारी आंख है जो
उस ऑब्जेक्ट को देखने में ज्यादा पावर लगा रही है। अगर पावर इंक्रीज हो रही है ना, और हमें पता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग की पावर है जो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी। अगर पावर इंक्रीज हो रही है तो हमारी फोकल लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज होगी। तो इन दैट केस फोकल लेंथ डिक्रीजेस। क्लियर है बेटा? अभी हम ये सेकंड केस डिस्कस करते हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जब हम कोई दूर को ऑब्जेक्ट देखते हैं बेटा, जब हम कोई दूर को ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारे सिलरी मसल वापस से रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, नेड़े का देखा मैंने, सिलरी मसल क्या हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, ऐसे हो गए थे, है ना। जब मैं दूर को ऑब्जेक्ट फोकस कर रही हूँ तो वो हमारी आंख एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, तो सिलरी मसल जो ऐसे आए थे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिलेरी मसल, सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। ठीक है बेटा, सिलेरी मसल रिलैक्स्ड हो गए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले गए। तो जो लेंस था जिसको सिलेरी मसल ने होल्ड किया हुआ था, ये लेंस था जो मोटा हो गया था, वो वापस से बेटा सिलेरी मसल है जो अपनी पोजीशन पे चली गई, तो लेंस क्या हो जाएगा बेटा, वापस से थिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लेंस वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और थिन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लेंस बिकम थिन, लेंस बिकम थिन। क्लियर? नेक्स्ट, अभी हम कहेंगे अगर लेंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, थिन हो गया, तो वो ज्यादा तो कर्व भी रहा नहीं ना। इस केस में वो मोटा हो गया था, थिक हो गया था, तो वो ज्यादा कर्व बन गया था, ऐसे है ना, ज्यादा कर्व बन गया था। अभी वो ऐसे हो गया तो कर्व तो इतना रहा नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, कर्वेचर बिकम डिक्रीजेस, कर्वेचर, कर्वेचर डिक्रीजेस। ठीक है, और पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, अगर नॉर्मल पोजीशन में हम देख रहे हैं, हमारी आंख नॉर्मल पोजीशन में है ना, सिलेरी मसल रिलैक्स है, लेंस भी थिन है। ठीक है, तो हमारी आंख को ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली वो देख पाएगी उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, इधर पावर हमें ज्यादा लगानी पड़ रही थी, इधर पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उस कंपैरेटिव, फर्स्ट केस के कंपैरेटिव हमारी पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर बेटा? पावर डिक्रीजेस। अगर पावर डिक्रीज होगी, अगेन इनवर्स रिलेशन है पावर और फोकल लेंथ में, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कहेंगे इन दैट केस फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो अभी हमने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ा बेटा, कि जब हम कोई दूर को ऑब्जेक्ट देखते हैं, हमारे जो सिलरी मसल है वो वापस से रिलैक्स हो जाते हैं, और जो लेंस है, ठीक है, वो ज्यादा कर्वी हो गया था, अभी वो ऐसे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, और उसका कर्व भी है, उसका जो कर्वेचर है वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस जो नियर ऑब्जेक्ट में था। ठीक है, और आंख को ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ेगी, तो पावर डिक्रीज हो जाएगी। अगर पावर डिक्रीज हो जाएगी तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है। नियर पॉइंट क्या होता है बेटा, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। नियर पॉइंट क्या होता है बेटा, जहां तक हम लोग क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, हमारा नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। जैसे 25 सेंटीमीटर मान लो मेरी आंखों से इतना होगा। ठीक है, यहां तक मैं इजिली अच्छे से पढ़ पाऊंगी, मुझे हर एक ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नजदीक करूं, ऐसे ये होगा लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम होगा ये। ठीक है, तो यहाँ से तो मुझे ब्लर दिखेगा बेटा, यहाँ से तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। अगर मैं 25 सेंटीमीटर पे रखूंगी तो वहां से मुझे क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो नियर पॉइंट क्या होता है बेटा, ऐसा नियर पॉइंट जहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिस्टिंक्टली देख सकते हैं, वो हमारा नियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और नॉर्मल आई के लिए जो हमारा नियर पॉइंट है वो है बेटा 25 सेंटीमीटर। जैसे 15 सेंटीमीटर का आपके पास स्केल होता है ना, 15 सेंटीमीटर लगभग कितना हो गया ऐसे, तो 25 सेंटीमीटर का ना इतना हो गया डिस्टेंस, तो 25 सेंटीमीटर तक आप इजीली अच्छे से पढ़ पाओगे, उससे आगे भी पढ़ सकते हो। बट अगर मैं कहूँ उसके नजदीक ले आओ तो 5 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, तो कोई भी पर्सन है उसको ब्लर दिखेगा वो। ठीक है, वो इजिली अच्छे से कॉन्टेक्ट को
कंटेंट को नहीं पढ़ पाएगा। क्लियर बच्चे? नाउ व्हाट इज फार पॉइंट बेटा? इट इज अ फर्दरेस्ट डिस्टेंस एट विच आई कैन सी क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। फॉर अ नॉर्मल आई इट इज इंफिनिटी। अब फर्दरेस्ट पॉइंट क्या होता है बेटा? फर्दर मींस की दूर का पॉइंट। जो दूर का पॉइंट है जहां तक हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, और डिस्टिंक्टली का मतलब है क्लियरली हम हर एक चीज को अलग अलग करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा? तो जो नॉर्मल आई है उसके लिए वो पॉइंट है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि बेटा कि आप बहुत ज्यादा दूर तक देख सकते हो, है ना? आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा दूर एक टावर है, मैं उसको भी देख सकता हूँ, अगर मुझे दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेरा पॉइंट वीक है। नहीं बेटा, इन्फिनिटी का मतलब होता है जहां तक आपकी आय किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है। ठीक है? मान लो लास्ट बेंच पे एक बच्चा बैठा है, उसने ब्लैक बोर्ड को देखना है। हम सभी के साथ हमारी जिंदगी में हुआ कि हम सभी स्कूल गए, समटाइम हमारी टर्न आती थी कि हम लास्ट में बैठे हैं। ठीक है? तो बोर्ड से क्या होता है, अगर हमें क्लियरली दिख रहे हैं हर एक वर्ड्स, तो हमारा वो इन्फिनिटी पॉइंट हो गया। क्लियर है बेटा? नियर पॉइंट होता है बेटा 25 सेंटीमीटर तक। फर्दरेस्ट पॉइंट क्या है नॉर्मल आई का? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मींस कि जहां तक हम चीजों को इजिली देख पा रहे हैं। क्लियर बेटा? अभी नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। वैसे तो आप कहोगे बेटा मैम हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़े हुए दोनों लेंस, पर हाँ यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि इसके फर्दर जो टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स ऑफ आई। उसमें इन लेंसेज की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मैं आपको ये रिवाइज करवा रही हूँ बेटा। ठीक है बेटा? अभी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेटा? इसका अनदर नेम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि वो लाइट रेज को क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। ठीक है? पीछे से लाइट रेज आ रही है तो एक जगह पे उसको जाके क्या करेगा, वो मीट करेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है? तो जैसे कन्वेक्स लेंस की है ना ये पिक्चर है, यहाँ से फर्स्ट लाइट रे आई, यहाँ टकराई, यहाँ पे आ गई। ठीक है? ये सेकंड लाइट रे आई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आ रही है, यहाँ टकराई, यहाँ इकट्ठी होगी, तो यहाँ पे जाके क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही है, उनको क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे वो इकट्ठा कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर बेटा? एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पावर है और फोकल लेंथ दोनों ही क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। ये चीजें आपने याद रखनी है, पॉइंट टू बी रिमेंबर कि पावर और फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है? एंड कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट बेटा कम टू द नेक्स्ट लेंस, दैट इज कॉनकेव लेंस। जो कॉनकेव लेंस है बेटा उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, बिकॉज वो लाइट रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज का मतलब होता है बेटा ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है, ठीक है, रास्ते में आ गया हमारे एक कॉनकेव लेंस में क्या होता है बेटा, जैसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है, ठीक है, आगे हमारे आ गया कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो उसने क्या करना है, लाइट रेज को ऐसे डाइवर्ज कर देने हैं, ठीक, तो ऐसे ऐसे ओपन अप कर देने हैं। तो जो कॉनकेव लेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। एंड इसमें जो पावर और फोकल लेंथ होती है दोनों ही क्या होती है, नेगेटिव होती है। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस पावर एंड फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस में दोनों ही चीजें पॉजिटिव होती है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम है, ये है हमारे पास कॉनकेव लेंस, ये लाइट रे आई फर्स्ट यहाँ से टकरा के ये उस तरफ चलेगी, ये सेकंड लाइट रे आई यहाँ से टकरा के वो दूसरी तरफ चलेगी, तो लाइट रेज क्या हो रही है, ओपन अप हो रही है, ठीक है, जब वो कॉनकेव लेंस से पास हो रही है।